सब ड्राइवरों की मदद की। जहाँ कुदरती आपत्ति आई मैं सामने होकर खड़ा रहा। भूकंप आया वहाँ गया। कोरोना में लोगों की सेवा की। पूरी ईमानदारी से मैंने ट्रक ड्राइवरी और साथ साथ में एक फौजी का काम भी किया, सैनिक का काम भी किया। मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, अब मैं घर कैसे चलाऊँ। ये जो अभी बातें आपने सुनी, ये जो सेवा करने वाली बात, मदद करने वाली बात, ये एक गाड़ी मालिक व चालक की जुबानी है। जी हां, ऐसा वो क्यों कह रहा है या उसे ऐसा क्यों जताना पड़ा कि वो मदद करता है, सेवा करता है, आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में और जानिए कि किस तरह से एक चालक, एक गाड़ी मालिक परेशान किया गया और क्यों उसे अपने मुंह से ऐसी बातें कहनी पड़ी जिसको देखकर यूं लगे कि वो दिखावा कर रहा है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। एक गाड़ी मालिक व चालक सुनील जैन, 30 साल का कड़ा संघर्ष और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी कामयाबी हासिल की। गाड़ी चालक रहे, फिर मालिक बने, फिर ट्रांसपोर्टर बने, लेकिन अभी भी उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। और वो धक्के उन्हें इसलिए नहीं खाने पड़ रहे कि इस साल उन्होंने टैक्स नहीं भरा या कोई और बात हो गई, बल्कि पिछले 10 साल का हिसाब उनसे मांगा गया है। और उसके बाद उनकी यह हालत हुई कि उन्हें एड़ियां रगड़नी पड़ गई आरटीओ ऑफिस की। क्या क्या जतन करने पड़े, क्यों करने पड़े, जानिए उन्हीं की जुबानी। मैंने 2010 में एक गाड़ी ली थी, अशोक लेलैंड वाला चलते। अब वो 10 से लगा के मैं समझ लो 16 तक मैं कंटिन्यू ऑल इंडिया चला। पूरा टैक्स, परमिट, ऑल इंडिया परमिट, फिटनेस, तभी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है। मैं कंटिन्यूस कैसे भी करके मेरी औरत के गहने गिरवी रख के भी मैंने इनका टैक्स भरा और रोड पे चला। टोल टैक्स की तो गिनती नहीं, आरटीओ करप्शन के लिए तो गिनती नहीं, फिर भी हम टैक्स भरते रहे और पूरा हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था में हम पूरा योगदान देते रहे। अब मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी 2012 से 13 तक के बीच में आरटीओ का कहना है कि हमने टैक्स नहीं भरा और 10 साल पहले की अभी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और मेरी गाड़ी ब्लैक लिस्ट में। अब मैं ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई, पासिंग नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, अब मैं घर कैसे चलाऊँ। यहाँ पे आया मैं, मेरा लड़का आया तो मेरे को लड़के को बोला कि तुम्हारा 10 साल पहले का टैक्स बाकी। मैं बोला यार वो टाइम पे तो मैं पूरे इंडिया में चलता था, लाइन में गाड़ी चलाता था, टैक्स बिगर तो गाड़ी बॉर्डर क्रॉस होती ही नहीं, टैक्स बिगर पासिंग नहीं होता है, टैक्स बिगर अगले साल का टैक्स नहीं लिया जाता है, तो मेरा बाकी कैसे रहा। अब वो टाइम पे एसबीआई बैंक में पैसा भरते थे, वहाँ से चलन 3 चलन निकलते थे, लेकिन एसबीआई बैंक लेती थी, एक हमको देती थी और एक आरटीओ रखती थी। मैं एसबीआई बैंक में गया, तो मेरा 12 साल पहले 10 साल पहले का चलन अगर हो सके तो निकाल के दो। बोले 10 साल पुराना रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं मिलेगा। तो जब आप लोगों की एफडीआर करते हो वो तो रिकॉर्ड सालों साल रहता है, तो ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास। फिर उसको बाद में करते रहा। आरटीओ साहब को हमने बोला भाई आपके पास तो रिकॉर्ड होगा, तो वो बोलता हमारे पास में भी रिकॉर्ड नहीं हुई। ऑफिस हमने ट्रांसफ़र की तो सब हमारे वो हो गए, सब बुधाई खा गई सब डॉक्यूमेंट्स की। मैं बोला फिर बोले आपके पास होगी, तो मैं बोला जब इतनी बड़ी गाड़ियों के सब आप हिसाब किताब आपके उधर ही खा सकते हैं, तो 10 साल 12 साल में हमारा भी तो घर इधर से उधर हुआ, ऑफिस कटिंग में चली गई, सब पेपर्स इधर उधर हो गया। जब हमारे आरसी में सब में एंट्रियाँ हो गई तो हम वो इस स्लिप को कहाँ संभाल के रखेंगे। तो बोले हम कुछ नहीं जानते, अब तो 25-27 हज़ार रुपये कुछ टैक्स था वो टाइम पे पूरा साल का, और 50,000 रुपये पेनल्टी, 75,000 रुपये आप करो। अब मेरे तो दुखों का बाढ़ पूछ हो गया। 75,000 रुपये इन लोगों के लिए तो बिल्कुल मामूली चीज़ है, लेकिन मैं तो ईमानदार ड्राइवर हूँ और ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, मेरी गाड़ी खड़ी है और ये लोग 75,000 रुपये मांग रहा हूँ। अब मैं 75,000 रुपये कहाँ से लाऊँ। घर के चूल्हे बंद हो गए, गाड़ी खड़ी हो गई है। अगर कोई सुनने वाला हो, मैं यहाँ आरटीओ ऑफिस के नीचे ही बैठा हूँ, मेरी मदद करो। मैंने पब्लिक के लिए भी बहुत किया है। जब भूकंप में वहाँ भूकंप आया था 20 साल पहले, मैं गया था, वहाँ लाशें सड़ रही थी और मैं वहाँ पे टैंकर लेके मिट्टी का तेल लेके कलेक्टर साहब के ऑर्डर से मिट्टी का तेल लेके वहाँ जाके उनका अंतिम संस्कार करने में पूरा योगदान दिया। मेरा वहाँ पे कोई नहीं था, फिर भी इंसान सड़ रहा है
उसको अंतिम मोक्ष देना है, ये हमारा कर्तव्य है और वो मैंने निभाया। सुना आपने इस गाड़ी मालिक व चालक की कहानी। कैसे इनकी आंखों से आप भाप सकते हैं कि ये कितने दर्द में हैं, कितना ये महसूस कर रहे हैं कि मैंने जिंदगी भर गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी मालिक रहते हुए या ट्रांसपोर्टर रहते हुए गाड़ी चालकों की, लोगों की समय समय पर मदद की। एक सैनिक की तरह, एक सिपाही की तरह जब भी कहीं मुसीबत आई ये अपने देश के लिए खड़े रहे। आंतरिक सिपाही की तरह इन्होंने, फौजी की तरह इन्होंने लोगों की सेवा की है, मदद की है। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो भुज में आया भूकंप हो। जी हां, सुनील जैन जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने ये बात भी याद की है कि भुज में उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की थी। उसके बाद लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की सेवा की। ये एक राशन की गाड़ी चलाते थे, सरकारी गाड़ी थी, अभी भी ये उसी पर काम करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उस समय यानी कि लॉकडाउन के समय एसेंशियल गाड़ी की जो छूट थी वो निकल सकती थी, तो उन्होंने कम से कम 80 से ज्यादा लोगों की सेवा की, दिन रात उन्हें खाना पीना देते थे। लेकिन इस दर्द को बताने का इनका कारण ये था कि इस ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़कर उन्हें क्या मिल रहा है। आज 10 साल बाद इन्हें एक ऐसा हिसाब देना पड़ रहा है जो शायद कोई भी देने से कतराए। जी हां, साल 2010 में इन्होंने एक गाड़ी खरीदी, अशोक लीलैंड की 12 चक्का गाड़ी थी। 2012 और 13 का टैक्स नहीं दिया गया इन्हें, ऐसा अब बताया जा रहा है 2023 में। और उस टैक्स ना देने की वजह से इनकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी। देख सकते हैं स्क्रीन पर, मई में इनका फिटनेस खत्म हो गया था और इनकी गाड़ी उसके बाद ब्लैक लिस्ट कर दी गई, ये बताकर कि आपने 2012-13 में टैक्स नहीं भरा था। इनका कहना है कि वो टैक्स नहीं दिया गया तो 75,000 रुपए बना दिए गए, 26,000 रुपए टैक्स का और 49,000 रुपए पेनल्टी। अब इतना टैक्स का अमाउंट सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये बैठे बिठाए क्या समस्या आ गई। अब इनका कहना है कि भाई साहब, मैंने अपनी औरत के जेवर गहने रख के भी टैक्स भरा, परमिट भरी, बिना टैक्स, बिना परमिट के, बिना नेशनल परमिट के मैं गाड़ी चलाता ही नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में घूमता था, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने यह भी बताया कि तब कंप्यूटराइज नहीं हुआ करता था सिस्टम, कैसे 3 जगह एक चालान जाता था, यानी एसबीआई बैंक में, एक आरटीओ के पास और एक रसीद इनके पास रहती थी। ऐसा दौर था। 2016 में कंप्यूटराइज हुआ सब कुछ, उसके बाद ये कंप्यूटर से होने लगा। लेकिन अब आरटीओ वाले इनसे हिसाब मांग रहे हैं, तो इन्होंने जाकर उनसे सवाल कर दिया कि भैया इतना पुराना हिसाब मैं कैसे दूंगा। अब इन्होंने यही सवाल एसबीआई में जाकर कहा कि भैया मुझे थोड़ा सा ये पुराना हिसाब चाहिए, आप लोगों को हम रसीद भरते थे, दे दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया ऐसा है, इतना पुराना हिसाब है, हमने ऑफिस बदल लिया, ये कर लिया, तो अब कहां से मिलेगा। फिर आरटीओ गए, आरटीओ वाले के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं, तो इन्होंने भी कहा कि भाई जब आप लोगों के पास ऐसे रिकॉर्ड नहीं है तो सोचिए हम लोग कैसे संभाल सकते हैं। जब हमारी स्लिप एक तरह से आरसी पर चढ़ गई या रिकॉर्ड आ गया तो फिर उसके बाद हमें क्या जरूरत। लेकिन अब इन्हें ये जरूरत पैदा करवा दी गई। अब इसके लिए धक्के खाते रहे। आरटीओ के वहां क्लर्क से किसी से बात हुई, बहुत बातचीत हुई, लेकिन वो ब्लैकलिस्ट हटाने को नहीं माने। जैसे तैसे ये सुबह वहां 11 बजे गए, शाम 4 बजे तक विभागों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि फिर मजबूरन इन्होंने अपने परिवार के 15 सदस्यों को, जॉइंट फैमिली है ये, 15 सदस्यों को बिठाकर एक कागज ढूंढा। सोचिए, पूरा परिवार को शामिल करना पड़ा एक कागज ढूंढने के लिए, ऐसा पुराना रिकॉर्ड निकाल कर रखना पड़ा इन्हें। आखिरकार एक स्लिप मिली। जैसे तैसे आरटीओ ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने पहले तो ये स्लिप नहीं दिखाई, पहले तो उस क्लर्क की क्लास लगाई। जैसे तैसे सोचा कि ऐसे ही कोई काम निकल जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने मीडिया का सहारा लेना चाहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने फिर पुलिस वालों को बुलाया। जब पुलिस वालों को बुलाया, फिर वो स्लिप दिखाई, तब उनके कान पर जाकर जूं रेंगी। उन्होंने फिर अपने आप को फंसता देख इन्हें कह दिया कि ऐसा है कि मैं 3 दिन के लिए आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट से हटा रहा हूं, आप जाइए गाड़ी को पास करवा लीजिए। इस शर्त के साथ ये वहां से चले गए, गाड़ी पास भी करवा ली, लेकिन अब वो ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। ऐसा इनका कहना है कि वो इंतजार करते रहे कि देखें ब्लैकलिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर करेंगे फिर ये ऊपर तक जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी जद्दोजहद, इतनी परेशानी 10 साल पुराने एक रिकॉर्ड को उठाकर की गई। इस बात को लेकर इनका दिल काफी दुखी हुआ है।
ये काफी निराश हैं इस ट्रांसपोर्ट जगत से और इस सिस्टम से। तब जाकर इन्हें अपनी ये दास्तान सुनानी पड़ी कि इन्होंने सेवा की, मदद की और इतना कुछ करने के बाद इन्हें ऐसा सिला मिलता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को, ड्राइवरों को, गाड़ी मालिकों को, जो देश के आंतरिक सिपाही माने जाते हैं, उन ड्राइवरों को ये सब झेलना पड़ता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।